यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर मोदी सरकार पर बरसे रवीश कुमार। फेसबुक पोस्ट हो रहा है जमकर वायरल। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र शहर से लगातार पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं। कल भारतीय राजदूत ने नागरिकों को कल के कल खार्किव छोड़ने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि यूक्रेन में छात्रों के हालात इतने बदतर हो गए हैं कि एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए ट्रेन में बैठने तक के पैसे नहीं बचे हैं। ऐसे में उन्हें अपने गैजेट तक बेचने पड़ रहे हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की स्थिति को लेकर रवीश कुमार ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। रवीश कुमार ने लिखा, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान सुन रहा था। वे कह रहे थे यूक्रेन के खार्किव शहर में जो भारतीय हैं वे किसी भी तरह से शहर छोड़ दें, पैदल ही निकल चले। जब वे युद्ध में फंसे भारतीयों को पैदल निकल चलने की बात कह रहे थे, उनकी नजर और जुबान दोनों लड़खड़ा रही थी। मोदी सरकार का सारा प्रोपेगेंडा इस एक बात से ध्वस्त हो गया जब उनकी सरकार अपने नागरिकों को पैदल भागने की एडवाइजरी जारी कर रही थी। यानी सरकार ने छात्रों पर ही छोड़ दिया कि युद्ध के सारे खतरे वही उठाएं और हम गोदी मीडिया लगातार देश में मोदी मोदी कर लेंगे, लोगों को भरमा देंगे कि सब सरकार कर रही है। रवीश कुमार ने कहा कि यहाँ ध्यान रहे कि सरकार ने छात्रों को यूक्रेन से नहीं निकाला है। जब वे खुद निकल कर आए हैं तब सरकार उन्हें दूसरे देशों से लेकर भारत आई है। यूक्रेन संकट के समय प्रधानमंत्री मोदी की हालत उस छात्र की तरह दिखी जो क्लास में टीचर के आते ही झट से सिर झुकाकर पढ़ने का नाटक करने लगता है। वह कॉपी में लिखता नहीं है लेकिन हाथ आगे कर लिखने का नाटक करता है। ठीक यही काम हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। दिन भर बालिया जौनपुर करने के बाद शाम की बैठक का वीडियो आता है। इस वीडियो में भंगिमा देखिए, गंभीरता का ऐसा नाटक किया जाता है जैसे सारा दिन सरकार यही कर रही है। ये सब करने के बाद भी जमीन पर नतीजा क्या निकल रहा है? छात्र अपने पैसों से लाखों रुपए देकर यूक्रेन की सीमा से लगे देशों में पहुंच रहे हैं। प्रचार की भूखी इस सरकार के मंत्री जब जहाज में अनाउंसमेंट माइक लेकर मोदी मोदी कर रहे होते हैं, तब छात्र भी उस हकीकत को जान देख रहे होते हैं जिस बारे में लगातार लिख रहा हूँ। आप याद करें कि युद्ध होने के बाद हजारों छात्रों को प्रधानमंत्री भी ट्रोल करने लगे जब उन्होंने कह दिया था कि छात्र छोटे देशों में पढ़ने क्यों जाते हैं। जब छात्र जान बचाने के लिए गुहार कर रहे थे तब ये कहने का वक्त नहीं था। आईटी सेल लगाकर छात्रों को गालियां दिलवाई गई कि अपने पैसे से टिकट क्यों नहीं खरीदा। जमीन पर वास्तविकता क्या होती है और प्रचार प्रोपेगेंडा क्या होता है, हजारों भारतीय छात्रों और उनके माँ बाप ने देख लिया होगा। 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई थी। तब उस समय पूर्वी यूक्रेन में संकट चल रहा था। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच तनाव की खबरें आने लगी थी। तभी यूक्रेन स्थित दूतावास ने सख्त और स्पष्ट एडवाइजरी जारी की, छात्र पूर्वी यूक्रेन छोड़ दें। उस वक्त युद्ध नहीं हुआ था लेकिन तब भी भारतीय दूतावास के नाम पर 3 और 4 जून 2014 को 500 टिकट खरीदे गए और छात्रों को पूर्वी यूक्रेन से राजधानी कीव लाया गया। कीव से उन सभी को विमान से भारत भेजा गया। सारा खर्चा सरकार ने उठाया। इस बार छात्रों ने सरकार से मुफ्त टिकट नहीं मांगे थे। ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है लेकिन आईटी सेल खुद इसकी जाल में फंस गया। उसके सामने तथ्य रख दीजिए कि जून 2014 में भारत सरकार ने 1000 छात्रों का टिकट कटाया था, खुद से पहल की थी, तो इस बार क्यों नहीं की गई? कितनी बार बताएं कि 15 फरवरी को जो पहली बार एडवाइजरी आई थी उसमें यही लिखा था कि छात्र अस्थायी तौर पर यूक्रेन छोड़ने पर विचार कर सकते थे। इसके उलट 2014 की एडवाइजरी में साफ साफ लिखा होता था और सरकार ने टिकट देकर छात्रों को यूक्रेन से निकाला था। इस बार सरकार सोती हुई पकड़ी गई। रवीश कुमार के इस पोस्ट पर कई सोशल मीडिया यूजर्स भी रिएक्शंस देते नजर आ रहे हैं। इस पर राजेश गुप्ता नाम के यूजर ने लिखा, ये भारत देश का भविष्य है, ये आने वाले समय के देश के डॉक्टर हैं। हमारे नेता बाबा ही लूट रहे हैं। जब तक देश का आखिरी बच्चा अपने परिवार में नहीं पहुंच जाए तब तक जश्न मनाने की जरूरत नहीं। तो राजश्री चौहान नाम के यूजर ने लिखा, प्रार्थना ही कर सकते हैं, लगातार कर रहे हैं, सारे बच्चों में अपने ही बच्चे नजर आते हैं, रक्षा करे भगवान। तो मोहम्मद रिजवान नाम के यूजर ने लिखा, लगभग 400 छात्र छात्राएं रूसी सीमा से 50 मील दूर सूमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास बंकर में छिपे हुए हैं जहां चारों ओर युद्ध के हालात हैं। सूमी के मेयर ने पिछले गुरुवार आत्मसमर्पण कर दिया था। इन भारतीय बच्चों की तत्काल मदद की आवश्यकता है। मीडिया ने अब तक इन पर कोई रिपोर्ट कवर नहीं की। ऐसे कितनी ही सोशल मीडिया यूजर हैं जो इस पर अपने रिएक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।